हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, क्योंकि अभी हम लोग एक्चुअली सिक्वल ही पढ़ रहे हैं, डीडीएल डीएमएल और इसे पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये अगर आप समझ जाओगे तो फिर बाकी का जो है जो सिक्वल सीरीज है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा एक्चुअली। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा चेंजेस किया इसमें। तो एक्चुअली हम आज समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। हो सकता है कि 2-3 और सेशन लगे इसमें, क्योंकि ये काफी डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। और आपका खुद का समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो डेटाबेस पे, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है और क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो देखते हैं कि व्हाट मतलब होता क्या है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज डेटाबेस। सिंपल, राइट। ऑर्गेनाइज डेटाबेस। अब इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दूसरा एक और मैं बता सकता हूँ कि ऐसे एक और डेफिनेशन बोल सकता हूँ मैं कि इट्स अ प्रोसेस, इज ए प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट, है ना। रिड्यूस या एलिमिनेट, जहां भी पॉसिबल है, अगर रिड्यूस कर सकते हो तो रिड्यूस करेंगे, या तो एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट इज द बेस्ट थिंग, राइट। रिड्यूस द एलिमिनेट, रिड्यूस और एलिमिनेट द डिपेंडेंसी और डुप्लीकेसी। ठीक है। अभी देखो, एक्चुअली क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग या तो कोई जो डिपेंडेंट डेटा है या डिपेंडेंसी है किसी और डेटा पे, वो या तो रिमूव करते हैं या तो कम कर देते हैं। ठीक है, रिड्यूस या एलिमिनेट। या तो कोई डुप्लीकेट डेटा है उसको भी हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, आप ये समझो। तो ये थोड़ा सा ऑफिशियल है, मतलब डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखोगे तो ऐसा है। लेकिन अभी चिंता मत करो, अगर समझ में कुछ भी नहीं आया फिर भी आगे समझ में आएगा। ठीक है, देखो क्यों करते हैं पहली बात और देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग उसको समझेंगे एक के बाद। एक्चुअली क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि देखो, अगर ऐसे डुप्लीकेट डेटा हो गया या रिडंडेंट डेटा हो गया, कोई डिपेंडेंट डेटा हो गया, तो उससे क्या होता है, हमारा डेटाबेस का क्वेरी परफॉर्मेंस तो बहुत ही स्लो हो जाएगा ना। तो एक ही इसका रीजन है कि टू इम्प्रूव द क्वेरी परफॉर्मेंस। ठीक है, और कुछ भी रीजन नहीं है, क्वेरी परफॉर्मेंस। और दूसरा एक और रीजन है, मैं बताता हूँ। एक क्वेरी परफॉर्मेंस है, और मैं और दूसरा बताता हूँ, टू रिड्यूस द स्पेस, है ना। टू रिड्यूस द यूसेज ऑफ स्पेस ऑल्सो, यूसेज ऑफ स्पेस। ठीक है, वो समझेंगे, मतलब सब कुछ मेक सेंस करेगा। लेकिन आप ये समझो कि ये दो मतलब क्यों करते हैं और ये क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ में आ गया, मतलब ऑफिशियल काइंड ऑफ डेफिनेशन आपको समझ में आ गया तो ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्चुअली इसमें। ठीक है, आगे बढ़ने से एक और चीज समझेंगे कि ये तो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बारे में हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे टाइप के नॉर्मलाइजेशन होते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे ना, कि पहले ये तो समझ लेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, और फर्स्ट जो पहला वाला नॉर्मल फॉर्म है वो भी हम देख लेंगे इसमें। ठीक है, बाकी की चीजें बाकी की वीडियोज में देखेंगे। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप बस बने रहो वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कितने टाइप के नॉर्मलाइजेशन होते हैं, ये जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के हिसाब से, और आपका अंडरस्टैंडिंग सीक्वल के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इसमें एक्चुअली ऐसे बोलते हैं हम लोग 1NF। ठीक है, इंटरव्यू में जाओगे ना तभी बोलेगे 1NF, इसको बोलते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, NF मतलब नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, और फिर 2NF, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फिर तीसरा होता है 3NF, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। चौथा होता है BCNF, है ना। हम लोग BCNF तक ही जाएंगे, उसके बाद भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग जिस BCNF तक जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे का कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, वो कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और BCNF अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग BCNF को समझेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारा जो व्हाट और वाई आपको समझ में आता है कि नहीं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि हर नॉर्मल फॉर्म में ये व्हाट और वाई जो है हम लोग समझेंगे बेसिकली। ठीक है, चलो चलो पहला लेते हैं हम लोग, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है। ये देखो, पहली बात तो ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये कॉन्सेप्ट किसने दिया,
एक डेटाबेस के फादर बोले जाते हैं, उनका नाम था ईएफ कॉड, है ना। ईएफ कोड करके इनका नाम था एक्चुअली। तो ये जो है डेटाबेस के जनक भी बोले जाते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ द डेटाबेस। उन्होंने ही ये जो है नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया एक्चुअली। ईएफ कॉड इज द फादर ऑफ डेटाबेस एक्चुअली ना, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया और बनाया कि भाई ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म सेकंड नॉर्मल क्यों जरूरत है एक्चुअली, वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला ना, इम्प्रूव करते हैं परफॉर्मेंस और चीजें होती है इसमें, रिड्यूस करते हैं रिपेंडेंसी और डुप्लीकेसी और वो सब चीजें अभी हम समझते हैं। चलो, पहला फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अब हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। और इसमें एक्चुअली नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, चलो इसमें जो है ये जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल ओनली, ठीक है, ई का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, यार इसको हटा ही देते हैं ना। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। एक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कुछ रूल बताता है, ठीक है। हर नॉर्मल फॉर्म में अलग अलग रूल है। जो पहला जो नॉर्मल फॉर्म है उसमें रूल बोलता है, ठीक है। रूल क्या बोलता है कि आपका जो डेटा होगा ना, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये बोलता है कि आपका जो टेबल है, मान लो हमारे पास टेबल है ना, तो कोई टेबल है उसमें जो कॉलम होता है, तो कॉलम वैल्यू, ईच कॉलम से वैल्यू बोल सकते हो ना, ईच, इसको यार ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ द टेबल, ठीक है ना। टेबल शुड बी, शुड नहीं, मस्ट, है ना, मस्ट, मस्ट बी, मस्ट बी यूनिक, यही बोलता है और कुछ नहीं बोलता है। मस्ट बी यूनिक, और यूनिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिक नहीं, एटॉमिक एक्चुअली, एटॉमिक। अभी मैं समझाता हूँ एटॉमिक क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक आप चिंता मत करो, लेकिन यही रूल है जो एक्चुअली फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है, और कुछ नहीं रूल है, ठीक है। आप समझो ये एक ही रूल है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अगर एग्जांपल देके बताऊं, थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली किस टाइप से एटॉमिक का मतलब क्या होता है। एटॉमिक का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है, सिंपल। या एक काम करते हैं यार, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट टेबल ले लेते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल है मान लो हमारे पास। और इस टेबल में हमारे पास समझो कुछ वैल्यू है, मतलब कुछ कॉलम्स है। जैसे एक है स्टूडेंट आईडी, ठीक है, फिर हो गया आपका स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। और एक और कॉलम है, मान लो कोर्स नेम हो गया, ठीक है, कोर्स नेम। तो ये तीन कॉलम हो गए हमारे इस पर्टिकुलर टेबल में डेटा। अब देखो जल्दी जल्दी डेटा डाल देते हैं, फिर समझते हैं। एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं, क्या रखेंगे यार, अलेक्स रख देते हैं। इसका नाम जॉन रख देते हैं। फिर क्या होगा, जैक रखते हैं। फिर क्रिस्टीना रख देते हैं, ठीक है। एंड एक इंडियन नाम भी रख देते हैं यार, मयंक, ठीक है ना। अब देखो कोर्स जो है, अब ये बता रहा है कि ये जो स्टूडेंट है उसका नाम अलेक्स है, ये कौन कौन से कोर्स को इनरोल किया हुआ है। तो जैसे मैं बोलूंगा कि सी और सी प्लस प्लस पढ़ता है बंदा, ठीक है। और ये जो बंदा है जावा है, और ये डीबीएमएस भी पढ़ता है ना, डीबीएमएस पढ़ता है। फिर ये जो बंदा है ये सिर्फ जावा पढ़ता है, और ये सी प्लस प्लस पढ़ता है, और ये लिनक्स पढ़ता है, ठीक है। मतलब इन्होंने ये कोर्स को इनरोल किया हुआ है, ठीक है, सिंपल। अब देखो जब मैंने बोला कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये जो टेबल है मेरे पास बना हुआ है, समझो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। अब कोई बोलेगा कि यार एक काम करो, ये जो ना टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके आओ। तो मैं क्या करूंगा एक्चुअली, मेरा क्या रहेगा इसमें, क्योंकि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये है कि देखो इस टेबल में एटॉमिक वैल्यू एक चीज है ना, मस्ट बी एटॉमिक, यही एक सिंबल रूल है जो कि हमारा बोलता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो देखो सिंपल से क्या बात है, एटॉमिक का मतलब ये होता है कि दो वैल्यू नहीं होने चाहिए। अब देखो आप, ये क्या बोल रहा है कि वैल्यू इन ईच कॉलम और एवरी कॉलम यू कैन से ऑफ द टेबल मस्ट बी एटॉमिक। अब देखो ये जो कॉलम है, कोर्स नेम जो कॉलम है, इसमें वैल्यू एटॉमिक नहीं है। क्यों नहीं है, देखो सी प्लस प्लस भी है और स्लैश करके सी प्लस प्लस और सी दोनों है ना। दो वैल्यू है एक्चुअली, इसमें भी दो है, इसमें एक है, इसमें एक है, ये सही है, ठीक है। लेकिन ये वाले सही नहीं है, देखो ये एटॉमिक वैल्यू नहीं है, इसको एटॉमिक वैल्यू नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये सबसे बड़ा गड़बड़ था एक्चुअली ओवरऑल टेबल में। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, ये बोलता है कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन करके
इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कैसे लाएंगे इसको? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास दो तीन अप्रोच होते हैं। अब देखो ये मेरा टेबल है, अब इसको हम दो तीन अप्रोच के थ्रू समझते हैं, ठीक है। देखो अब एक काम करते हैं, अप्रोच नंबर वन। अप्रोच नंबर वन क्या होता है, अच्छा आप समझो। देखो एक सेकेंड, अभी जो है, क्योंकि बहुत सारे अप्रोच होते हैं, एक ही नहीं है ना, तो आपको बताने आना चाहिए कि भाई कौन सा अप्रोच एक्चुअली क्या क्या अप्रोच है। तो अप्रोच नंबर वन जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे, तो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, मैं इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन डालना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे स्टोर कर सकता हूँ क्या इस डेटा को? आप देखो सिंपल सा है। आ, देखो मैं अभी एक काम करते हैं यार, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे ना ऐसे लिख देते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं हर बार वो कॉलम नेम नहीं डालना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बोलता हूँ अप्रोच नंबर वन, ठीक है। अप्रोच नंबर वन में मैं एक कलर ले लेता हूँ। इसमें क्या बोलता हूँ कि स्टूडेंट आईडी जो है मैं सेम रखता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट आईडी सेम, अलेक्स इज ऑल्सो सेम, ठीक है। अब इसमें जो कोर्स नेम है ना, कोर्स नेम में मैं क्या करता हूँ, सी डालता हूँ एक में, फिर से वन लिखता हूँ, वन अलेक्स फिर से रखता हूँ, क्योंकि दो है ना, अलेक्स ने दो कोर्सेस हैं, ऐसे कर सकता हूँ। थ्री, टू में भी मैं जॉन लिखता हूँ, ठीक है, जॉन लिखता हूँ, फिर जावा लिखता हूँ, और एक और फिर लिखना पड़ेगा दो के लिए है ना, जॉन है, और जावा के अलावा और क्या है भाई, जॉन, डीबीएमएस, ये भी है डीबीएमएस, ठीक है। एक अप्रोच तो ये हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं स्टोर। इस टेबल को ब्रेक कर दिया हम लोगों ने, मतलब ब्रेक नहीं किया टेबल को, इनफैक्ट एक्चुअली हम लोगों ने मल्टीपल रोज बना दिया। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें दो वैल्यू है तो दो रो हमने सेपरेट सेपरेट बना दिया। एक अप्रोच ये है, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे तो कोई भी एटॉमिक वैल्यू नहीं है, ठीक है, परफेक्ट ना। अब देखो दूसरा अप्रोच भी है इसमें। अब देखो मैं यहीं पे दिखाता हूँ, क्योंकि मैं ना यहाँ पे देखना थोड़ा इजी होगा। एक काम करते हैं यार, इसको ना थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। तो इसका साइज कैसे कम होगा, लेट मी सी इफ आई कैन रिड्यूस द साइज ऑफ इट एक्चुअली, ठीक है। एक काम करते हैं, हाँ ये देख लेते हैं। अब देखो थोड़ा साइज कम हो गया। अब हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसमें तो पहला अप्रोच ये हो गया, फर्स्ट अप्रोच ये हो गया। अब एक और अप्रोच हो सकता है, मतलब बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं, लेकिन मैं एक दूसरा अप्रोच क्या कर सकता हूँ, इसमें रो बढ़ा दिया ना। अब क्या मैं कॉलम बढ़ा सकता हूँ क्या अलग से? तो मैं एक काम कर सकता हूँ इसमें, जैसे मेरा स्टूडेंट आईडी हो गया, समझो यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में लिख दिया, स्टूडेंट नेम हो गया, और ये हो कोर्स नेम वन हो गया, और ये कोर्स टू हो गया, ठीक है। ऐसे मैं कर सकता हूँ, मतलब इंस्टीड ऑफ रो, जैसे यहाँ पे रो हमने बढ़ा दिया अलग से, फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं एक कॉलम भी तो बढ़ा सकता हूँ, है ना। तो मैं कॉलम कैसे बढ़ाऊंगा, जैसे वन करूंगा, अलेक्स लिख दिया इसका, और कोर्स में सी हो गया, और इस कॉलम में सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने इसमें जो है कॉलम बढ़ाया है ना, रो नहीं बढ़ाया, ठीक है। ये दूसरा अप्रोच हो गया, ठीक है। और देखो तीसरे वाले में क्या होगा, जैक है ना, जैक। अब इसमें क्या होगा, जैक के लिए जावा हो गया है ना। अब एक चीज समझ में देखो, अब यहाँ पे क्या हो गया, दूसरे वाले में इसमें तो कोर्स टू है ही नहीं, तो इसमें नल आ जाएगा, है ना, नल आ जाएगा। सिमिलरली मान लो आ, अगर चार पांच वैल्यू हो तो सारे सारे नल 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 करके डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पे क्रिस्टीना भी है, ठीक है, क्रिस्टीना है, इसका सी प्लस प्लस है, यहाँ पे भी नल आ गया, एक्चुअली खाली आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो अगर हम लोग ये वाला अप्रोच चूज करते हैं तो इसमें बहुत सारे नल हमको डालने पड़ेंगे, विच इज वेस्ट ऑफ मेमोरी एक्चुअली, ठीक है। तो ये अप्रोच भी हमको अच्छा है, अप्रोच, ये अप्रोच नंबर टू है। मैं बोलता हूँ कि ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, अप्रोच नंबर टू, लेकिन ये भी सही अप्रोच नहीं लग रहा है मुझे। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार एक काम करते हैं, सबसे बढ़िया एक अप्रोच हम ऐसा बनाते हैं कि ना पूरा का पूरा जो टेबल है ना, इसको दो टेबल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तीसरा, थर्ड अप्रोच, पहला अप्रोच, इसमें क्या प्रॉब्लम था, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसमें प्रॉब्लम ये था कि यार इसमें ना प्राइमरी की मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी की अगर मैं स्टूडेंट आईडी लेता हूं तो इसमें क्या होगा, देखो आ, ये वाला तो स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को दो वैल्यू इंसर्ट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि दो मेरा कोर्स नेम है ना, तो ये प्राइमरी की नहीं होगा। अब मैं ये दोनों को भी मिलाता हूं तब भी प्राइमरी की नहीं होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम लेके मुझे एक प्राइमरी की, मतलब कंपोजिट प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी थोड़ा बहुत ही अच्छा अप्रोच नहीं माना जाएगा, ठीक है। अगर समझो आप मेरे को कोर्स नेम अगर 10 है, तो मेरे हर स्टूडेंट के लिए 10 10 लाइन डालनी पड़ेंगी ना,
विच इज नॉट ए गुड आइडिया, है ना। हर स्टूडेंट के लिए रोल स्टूडेंट आईडी 1 है, उसका 10 रिकॉर्ड, फिर दूसरे के लिए 10 रिकॉर्ड, तो ये बहुत ज्यादा टाइम का मतलब स्पेस का भी वेस्टेज है ना। यहाँ पे भी स्टेज का वेस्टेज ऐसा है कि यहाँ पे कॉलम अलग अलग डालने पड़ेंगे। हो सकता है किसी के लिए मतलब कोर्स, बंदे का एक ही कोर्स है, बाकी के लिए 10 है, तो एक्चुअली 10 कॉलम तो बनेंगे ही, बाकी बाकी में नल जाएगा। तो आप समझ रहे हो ना, ये अप्रोच 2 और अप्रोच 1 थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं स्पेस वाइज, है ना। तो ये दोनों अप्रोच अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर ये वीडियो समझ लोगे पूरा का पूरा ना, तो आपको अगली बार कहीं भी इंटरनेट पे और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। मैं इसीलिए इसको इतने डिटेल में बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से देखना है, समझना है, ठीक है। टाइम का ऐसा नहीं सोचो यार 10 मिनट का वीडियो देख ले, 5 मिनट का वीडियो देख ले, समझ में आ जाएगा। मेरा वो पर्पस ही नहीं है। मेरा पर्पस है कि मैं जो भी कंटेंट बनाता हूँ सब कुछ डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रोच 1 अप्रोच 2 तो समझ में नहीं आया मेरे को। अब एक काम करता हूँ मैं, अप्रोच नंबर 3 बनाता हूँ। अप्रोच नंबर 3 क्या बोलता है कि ना, क्या करते हैं कि इसमें दो चीजें, दो एंटिटी टाइप का लग रहा है। एक तो स्टूडेंट का एंटिटी लग रहा है और दूसरा कोर्स है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि दो टेबल बना देते हैं और फिर मतलब डेटा को सेग्रीगेट कर देते हैं दो टेबल में। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। एक काम करते हैं, यहीं पे लिखते हैं अप्रोच 3 एक्चुअली, तो थोड़ा क्योंकि मेरे को ना डेटा भी दिखता है ऊपर का, ठीक है, परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि दो टेबल में बनाते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं दो टेबल में, ठीक है। ये एक थर्ड अप्रोच है, अप्रोच नंबर 3, है ना। तो एक काम करते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। स्टूडेंट आईडी, चलो स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, ठीक है, स्टूडेंट नेम हो गया। और एक और क्या करेंगे ना, ठीक है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम, दो कॉलम हो गया, ठीक है। ये स्टूडेंट टेबल हो गया मेरा, एक बन गया, ठीक है। और देखो और एक काम करेंगे, एक और टेबल बनेंगे। ये मेरा स्टूडेंट टेबल हो गया। देखो दोस्तों थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मतलब मैं यहाँ पे समझाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दूसरा एक टेबल बनाएंगे कोर्स के लिए, ठीक है ना। कोर्स में भी दो कॉलम रखेंगे। इसमें कोर्स में क्या रहेगा ना कि स्टूडेंट आईडी, मैं एक्चुअली क्या करूँगा कि एक काम करता हूँ, ठीक है ना, मतलब मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। और यहाँ पे अ, या तो ऐसे कर सकते हैं ना, काम कर सकते हैं। चलो मैं अलग से कॉलम नहीं ले रहा हूँ फिर, ठीक है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स नेम, है ना। क्या हम दो टेबल बना सकते हैं और इसमें डेटा डाल सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। और इसमें देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि कैसे डाल सकते हैं। तो पहले काम करते हैं, इसमें ना आईडी डाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, 1 2 3, थोड़ा सा 4 और 5, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अलेक्स हो गया, जॉन हो गया, आप सब भर लेना, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे ज्यादा, ठीक है। अब दूसरा देखो, अब कोर्स नेम में ये वाला जो टेबल है ना, अब मेरे को तो क्या करना है, एटॉमिसिटी अचीव करना है ना, सिंगल सिंगल वैल्यू डालना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो बहुत ही सिंपल सा काम करूंगा, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट आईडी यहाँ पे क्या हो गया, 1 1 2 है ना। तो यहाँ पे सी लिख दूंगा, C++ हो जाएगा। फिर 2 के लिए भी दो एंट्री डाल दूंगा यहाँ पे। 2 के लिए भी क्या हो गया यहाँ पे, अब 2 के लिए तो हमारा हो गया सी जावा और डीबीएमएस, ठीक है। अब 3 के लिए क्या हो गया, 3 जो है हमारा जैक है ना, तो 3 के लिए हमारा जावा है, ठीक है। 3 का और एंट्री नहीं है, चौथा है, चौथे वाले का C++ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, देखो स्पेस का बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हो रहा है हमारे पास। हमारे पास कोई नल नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा अलग से कॉलम नहीं हमने डाला है। अब क्या किया हमने, सिंपली दो टेबल को दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया। और ये अब हमारा एटॉमिसिटी अप्रूव, मतलब एटॉमिसिटी एटॉमिक वैल्यू जो है हम लोग अचीव कर लिए हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे यार कि यहाँ पे भी हम लोग रिपीट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, मतलब रिडंडेंट हो रहा है थोड़ा सा डेटा, राइट। तो जनरली क्या होता है कि अब देखो ये इसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, कोर्स आईडी करके एक और से कॉलम बना दूंगा, अलग से कॉलम बना दूंगा। और इस कोर्स आईडी का ना एक यूनिक वैल्यू होगा, जैसे 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कितना अच्छे से हो गया है ना। अब आप देखो, इसमें भी एक प्राइमरी की मिल गया मेरे को, कोर्स जो टेबल है उसका एक प्राइमरी की मिल गया, और स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे एक प्राइमरी की मेरा इस टेबल का हो गया। अब मेरे को अगर निकालना है कि भाई चलो स्टूडेंट आईडी 1 का
कोर्स नेम मेरे को दे दो। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों टेबल को उठाऊंगा और ज्वाइन कर लूंगा। और यहाँ पे क्या होगा ना, ये मेरा प्राइमरी की हो गया और ये जो है फॉरेन की हो जाएगा सेटअप। हमने सीखा है ना प्राइमरी की फॉरेन की। अब देखो यहाँ पे जो है क्या होता है, प्राइमरी की फॉरेन की, अगर मेरे को इसमें से डेटा लेना है तो मैं सिंपल सा क्वेरी लिख सकता हूँ ना। आगे हम देखेंगे ज्वाइन वगैरह, लेकिन अभी आप चिंता मत करो। हम लोग इस टेबल दोनों को ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट आईडी के ऊपर, क्योंकि ये कॉलम कॉमन कॉलम है दोनों टेबल में। और जो जो डेटा चाहिए दोनों टेबल में, जो जो कॉलम चाहिए, हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक जो है थर्ड अप्रोच है, ये थर्ड अप्रोच जो है बेस्ट अप्रोच हमें लगा है एक्चुअली। ठीक है, तो हमने तीन अप्रोच देखा वन नॉर्मल फॉर्म अचीव करने के लिए। वन नॉर्मल फॉर्म कुछ नहीं बोलता, सिंपल बोलता है कि भाई आपके पास अगर डेटा ना मल्टीपल डेटा है किसी कॉलम में ना, डिफरेंट डिफरेंट मतलब मल्टीपल वैल्यूज है, तो आप जो है उसको जो है सिंगल सिंगल वैल्यू कर दो। तो उसको करने के लिए हमने तीन अप्रोच देखा, तीनों में से देखा प्रोज एंड कॉन्स क्या होता है। तीसरा वाला जो है सबसे बढ़िया लगा। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही भी बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अच्छा ऑप्शन है। मैं बताऊंगा उसके भी कुछ कॉन्स होते हैं, ठीक है, बात आगे। अभी तो इसको एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। और हो सकता है कि अच्छा ठीक है, अब आगे के जो वीडियोस में ना टू नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और बीसीएन अब देखेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहो, क्योंकि इस चैनल पे मैं इतने अच्छे से कंटेंट बना के आपको एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये चैनल वैल्यूएबल लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा देना, ताकि आपको अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मिल जाए। ठीक है, लाइक भी करना, कमेंट भी करना। ठीक है, तो मुझे और इंकरेजमेंट मिलेगा मुझे और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो अब ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय।